मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। और ये सुबह 5:15 बजे का टाइम है और मैं किचन में अपने बर्तन सेट कर रही हूँ, क्योंकि मैं आज सुबह 5 बजे उठ गई थी और इनको जाना है पानीपत, अपनी दुकान खोलनी है। वैसे डेली तो अब ये नहीं जाते हैं, संडे टू संडे ही जाते हैं। तो अब ये है कि इनको मुझे टिफ़िन बना के देना है, इसलिए मैंने उठ के और अपना काम स्टार्ट कर दिया है। वैसे डेली इतनी जल्दी मैं अपना काम स्टार्ट नहीं करती हूँ। सुबह जल्दी उठती हूँ तो अपना नीटिंग का या फिर कोई वीडियो बनानी होती है, मैं वही काम करती हूँ। तो अभी ये जितने मेरे बर्तन रात के धुले हुए हैं इनको इनकी जगह पर लगाऊंगी। और इनकी दादी जी भी योगा कर रही है, तो उन्होंने कहा है कि मुझे 1 गिलास गर्म पानी करके दे दो। तो 1 गिलास से उनको गर्म पानी करके दूंगी और 1 गिलास अपने लिए करूंगी। और गर्म पानी पीने के बाद फिर मैं सब्जी काटूंगी, आटा लगाऊंगी। वैसे ये मना कर रहे हैं कि सब्जी मत बनाना, परोंठे बना देना और अचार दही के साथ दे देना, लेकिन मैं इनको सब्जी रोटी ही बना के दूंगी, क्योंकि इनको सोराइसिस है तो तली भुनी चीज़ें कम ही शूट करती हैं। तो इस वजह से मैं सब्जी रोटी बना के दूंगी। फ्रेंड्स अब मैं आटा लगा रही हूँ और सब्जी भी मैंने काट के रख दी है। सब्जी मैं भिंडी की बनाऊंगी, तो भिंडी, हरी मिर्च और प्याज सब चीज़ें मैंने काट के रख दी हैं। और मिर्च बहुत ही ज़्यादा तीखी हैं, तो मिर्च काटने की वजह से हाथों में जलन हो गई है। फिर मैंने सोचा कि कहीं मुंह पे, आँख पे हाथ लग गया तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए पहले मैं आटा लगा लेती हूँ, तो मिर्च की वजह से हाथों में जो जलन हो गई है वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए पहले आटा ही लगा रही हूँ और सब्जी फिर बाद में बनाऊँगी। और फ्रेंड्स अब ये है कि रोटी तो सिर्फ मुझे इनके लिए ही बनानी है, लेकिन आटा मैं अब सबके लिए एक साथ ही लगाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा तो आटा लगाना होता है, बार बार क्या लगाऊंगी, तो एक बार ही लगा के रख दूंगी। और अब आटा लगाने के बाद फिर मैं एक चूल्हे पर सब्जी बना दूंगी, दूसरे पर रोटी बनाऊंगी। मैंने आटा लगा के रख दिया है और अब सब्जी बना रही हूँ। और भिंडी की सब्ज़ी बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, भिंडी को तो सिर्फ काटने में ही थोड़ा सा टाइम लगता है। और जब भी मैं भिंडी की सब्ज़ी बनाती हूँ तो इसमें प्याज थोड़ी सी ज़्यादा डालती हूँ। कम प्याज की भिंडी मेरे बच्चे नहीं खाते हैं। और जैसे कुछ घरों में मैंने देखा है कि प्याज को लंबा लंबा काट के और तब उसे हल्का सा भून के और भिंडी की सब्ज़ी बना देते हैं। एक बार मैंने ऐसे ट्राई किया था तो पूरी सब्ज़ी ऐसे ही फेंकनी पड़ी, बच्चों ने खाई नहीं थी। तो मैं तो जब भी भिंडी की सब्ज़ी बनाती हूँ तो इसमें प्याज ज़्यादा डालती हूँ और प्याज को बिल्कुल बारीक बारीक काटती हूँ। तो आज भी मैंने इसमें 3 काफ़ी बड़े साइज़ के प्याज थे, वो लिए थे और इनको बारीक बारीक काट लिया है। और प्याज जब गोल्डन ब्राउन हो जाती है तब मैं इसमें भिंडी डालती हूँ। तो इस तरह से वैसे सब्ज़ी बनाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो अभी एक चूल्हे पर भिंडी की सब्ज़ी तैयार हो जाएगी और दूसरे पर मैं रोटी बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स अब ये सुबह 8 बजे का टाइम है और मैं बैठ गई हूँ स्वेटर बुनने के लिए, क्योंकि ये तो 7:30 बजे चले गए थे। और इनके जाने के बाद मैंने किचन में साफ़ सफाई का काम कर दिया था। वैसे झाड़ू मैंने नहीं लगाई है और कपड़े भी धोने हैं। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं एक बार काम करने में लग गई तो फिर पूरा दिन उन कामों में ही लगी रहूँगी। और ये जो मैंने एक न्यू प्रोजेक्ट शुरू किया है, इसकी वीडियो बनानी भी शुरू की है, तो ये तो ऐसे पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए आटा भी लग गया है, सब्जी भी बन गई है, तो थोड़ा सा देर भी अगर मैं काम स्टार्ट करूँगी तो कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से हो जाएगा। और इसे भी टाइम देना बहुत ज़रूरी है, इसलिए अब मैं नीटिंग करने के लिए बैठ गई हूँ। तो कम से कम 9:30 बजे तक अब मैं नीटिंग का काम करूँगी और फिर उठ के मैं अपना किचन में जाऊँगी और किचन के काम स्टार्ट कर दूँगी। और ये है कि ये तो दही लेके चले गए हैं, बाकी की दही ऐसे ही रखी हुई है, उसे मैं बाद में ही बिलाऊँगी। तो अब 9:30 बजे तक बुनाई का काम कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स अब मैंने अपना साफ़ सफाई का काम शुरू कर दिया है। और वैसे मैंने मशीन में कपड़े धुलने के लिए भी डाल दिए हैं, लेकिन कपड़े मैं अभी नहीं धोऊंगी, अपने सब काम से फ्री होने के बाद ही मैं कपड़े धोऊंगी। और पहले इसलिए डाल देती हूँ कि जब मैं कपड़े धोने लगूंगी तो मेरे कपड़े जल्दी से धुल जाएंगे और टाइम वेस्ट नहीं होगा।
तो अभी मैं साफ़ सफाई का काम करूँगी। पोछा अभी नहीं लगाऊँगी, सिर्फ झाड़ू लगाऊँगी और पोछा तो मैं कपड़े धोने के बाद ही लगाऊँगी और उसके बाद मैं किचन के काम शुरू करूँगी। और आज तो ये है कि सब्जी बना के रखी हुई है, आटा भी लगा के रखा हुआ है, तो किचन का जो काम है वो जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। और झाड़ू लगाने के बाद मुंह हाथ धो के मैं किचन में आई हूँ। तो सबसे पहले मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है और मैं दही को भिगो रही थी तो विशाल बोलने लगा कि आटा लगा के रखा हुआ है, तो लाओ आज मैं रोटी बना के देखता हूँ कि मेरे से रोटी बनेगी या नहीं बनेगी। तो मैं हंस रही हूँ कि रोटी तो नहीं बनेगी, पर यह है कि आटा मुझे दोबारा से आज ज़रूर लगाना पड़ जाएगा, क्योंकि एक भी रोटी ढंग की नहीं बनाएगा तो फिर सारी रोटी कुत्तों को ही डालनी पड़ेगी और फिर मुझे दोबारा से आटा लगाना पड़ेगा। तो बोल रहा है कि नहीं, आज मुझे रोटी बना के देखनी है, शायद कभी कभी मेरे काम आ जाएगी, मैं सीख लेता हूँ। तो वही बोल रहा है कि मैं आटा कितना लूँ, तो इसके हाथ में तो इसको वो ज़रा सा आटा लग रहा है, लेकिन आटा काफ़ी है। तो मैं बोल रही हूँ कि इतनी मोटी मोटी रोटी बनाएगा तो इनको कौन खाएगा। तो फिर मैंने इससे आटा निकलवाया है और रोटी को बेल रहा है। तो रोटी भी इसको नहीं बेलनी आ रही है, क्योंकि कभी इससे पहले तो किया नहीं है और आज पता नहीं इसके क्या मन में आई है कि मैं रोटी बनानी सीखता हूँ। और फिर इसने 2 रोटी बनाई हैं और ये है कि कच्ची तो नहीं छोड़ी हैं, थोड़ी सी मोटी बना दी हैं। और बोल रहा है कि मम्मी अब इन रोटियों को कोई भी नहीं खाएगा, क्योंकि अगर मेरी बनाई हुई रोटी कोई खाएगा तो पेट में दर्द हो जाएगा, इसलिए इन दोनों ही रोटी को कुत्ते को डाल देना। यह है कि मैं तो बना के देख रहा था कि मेरे से बनेगी या नहीं बनेगी। तो फिर मैंने कहा कि चलो अब 2 रोटी बना के देख ली हैं, बनी कि नहीं बनी, अब बाकी का खाना मैं बना लेती हूँ, नहीं तो मुझे दोबारा से आटा लगाना पड़ेगा। तो अभी मैं रोटी बना के और इनको खाना खिला देती हूँ और फिर मैं अपने कपड़े धोऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये दोपहर 1:30 बजे का टाइम है और मैंने अपने सारे कपड़े धो के सुखा दिए हैं और अब मैं कपड़ों पर चिटकनी लगा रही हूँ। बस थोड़े से कपड़े बचे हैं, जो यहाँ पर जगह ख़त्म हो गई थी तो दूसरे साइड की बालकनी में उनको सुखा दूँगी। और कपड़ों पर चिटकनी भी मैंने 2-2 लगाई हैं, क्योंकि हवा काफ़ी तेज़ चल रही है और अगर कपड़े उड़ गए तो ये 5वीं मंजिल है और फिर सीधा नीचे जाकर गिरेंगे। अब ये तो है नहीं कि छत है, कपड़े उड़ भी जाएंगे तो छत पर ही मिलेंगे, अब तो सीधा नीचे जाना पड़ेगा और तब कपड़े उठाकर लाने पड़ेंगे। तो मैं तो 2-2 चिटकनी लगा देती हूँ ताकि कपड़े उड़े ना। और अब कपड़े सुखाने के बाद फिर मैं पोछा लगाऊंगी और काम से फ्री होने के बाद आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी देर बात करूंगी। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एसके ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं कि आपका सोफ़ा सेट बहुत ही सुंदर लग रहा है, कलर भी बहुत प्यारा है, कितने में लिया है, चॉइस किसकी है। तो फ्रेंड्स, ये चॉइस तो हम दोनों की ही है। और ये है कि जब हम सोफ़ा सेट लेने के लिए गए थे तो घर से ये सोच कर गए थे कि ज़्यादा महंगा नहीं लेकर आएंगे और 14 से 15 हज़ार में ही लेकर आएंगे। लेकिन फिर वहाँ जाकर रेट पूछा तो 18,000 उन्होंने 5 सीटर का रेट बताया था और उसके साथ में मैच भी नहीं थी। फिर अलग से मैच लेते तो 5-5.5 हज़ार रुपये की मैच, तो लगा लीजिए वही 22-23 हज़ार रुपये में उसका बजट बन रहा था। उसको कम भी करवाते तो 20-20 हज़ार में बनता। और फिर हम दोनों ने पूरे उसमें घूम कर देखा तो हम दोनों की नज़र इसी सोफ़े पर टिकी जा कर के। तो ये भी बोलने लगे कि सोफ़ा तो ये वाला ज़्यादा सुंदर लग रहा है और मैच भी इसकी मैचिंग है। तो मैंने कहा कि मुझे भी यही वाला पसंद है और बाकी के मुझे पसंद भी नहीं आए हैं। तो रेट पूछा तो उन्होंने बताया कि 26 हज़ार रुपये है और अगर शादियों का सीज़न होता तो मैं 30 हज़ार रुपये में देता, लेकिन अब मैं इसे 26 हज़ार रुपये में दे दूँगा। तो हमने कहा कि नहीं, ज़्यादा महंगा है, कुछ कम कीजिए। तो बोले कि 25 हज़ार लगा देंगे। ये बोले नहीं, मैं तो 23 हज़ार रुपये दूँगा, आपकी मर्ज़ी है, देना हो तो दीजिए, नहीं तो मैं नहीं लेता। और ऐसा बोल के छोड़ के चल पड़े। और फिर उन्होंने कहा कि चलो ना आपकी ना हमारी, 23.5 में आप इसे ले जाइए। तो 23.5 हज़ार में ये सोफ़ा सेट लिया है और जिस किसी ने भी देखा है, महंगा किसी ने भी नहीं बताया है।
क्योंकि ये वाली जो मैज बनाई गई है ये कम से कम 6,000 रुपये की तो अलग से मैज ही आती है, और अलग से सोफ़ा सेट लेके फिर मैज लेते हैं तो वो ऐसे मतलब मैच भी नहीं हो पाती। जैसे ये बिल्कुल सेम कलर से सेम डिजाइन से बनाई गई है तो काफ़ी सुंदर सेट बन गया है। तो ये 23,500 में मैंने लिया है। और फ्रेंड्स आप सब बताइए आप सब कैसे हैं, और आजकल मौसम में काफ़ी बदलाव हो गया है तो आप सब अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस मौसम में खांसी जुखाम गला खराब होना, हड्डियों में दर्द होना और हल्का हल्का सा बुखार होना ये एक आम समस्या हो सकती है। तो आप अपने खान पान का ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।